ओके। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो आपको इसमें बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से फार्मूलाज आपने याद करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपको पॉलिनोमियल्स कुछ दिए हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आपको पता है मानूर? पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है आपके पास, देखिए जैसे ये एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये दो आपके पास चीजें आ गई ना बीच में, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं रेज करने वाला हटा के दूसरा वाला कर देती हूँ, पेन से अपना पेन। ओके। अच्छा देखिए आपके पास जैसे मैंने आपको बताया कि मानो ये 2xy है, ठीक है, 2xy। तो 2xy जो है ये मोनोनोमियल है, ठीक है। मोनोनोमियल का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें प्लस माइनस कोई साइन ना हो, ठीक है, और वो एक ही सेट की फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये जो 2xy है ना आपके पास, ये मोनोनोमियल है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि 2x+3y, तो ये क्या है, यहाँ पास बायनोमियल है। बायनोमियल का मतलब ये है कि इसके अंदर देखो दो चीजें आ गई हैं, और दो चीजें जो हैं वो सेपरेट हुई हुई हैं बाय प्लस साइन, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, बायनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है आपके पास, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x² y³ 6x² y², 2x y³। तो ये तीन इक्वेशंस हैं, मतलब तीन सेट्स हैं जो कि आपके पास सेपरेट हुए हुए हैं बाय प्लस एंड माइनस साइंस, ठीक है। ये देखें प्लस साइन और माइनस साइन के थ्रू। तो आपके पास ये जो एक से ज्यादा सेट्स हों और वो सेपरेट हुए हुए हों बाय बाय डिफरेंट साइंस, तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है आपको? अब इसके बाद है, जी आप हाँ। बेशक अपना जो है ना स्पीकर ऑन ही रखें, जो माइक्रोफोन है, ठीक है। अब हमने इसको कैसे फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज ये करना है कि हमने इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फैक्टराइजेशन में कि आपस में से कॉमन चीज क्या है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। कॉमन इस तरह से कि 2 के टेबल पे सारे डिवाइड होते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें 6 है और इसमें भी 2 है। तो आप 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद एक्स भी है, इसमें भी x² है, लेकिन इसमें x है, तो सबसे कम वाला जो होगा ना फिगर, जैसे यहाँ पे x है ना, तो आप इसको कॉमन लोगे, यहाँ पे x को कॉमन ले लोगे, ठीक है। फिर y³ है, y² और y³ है, तो आप इसमें कॉमन किसको लोगे, y² वाले को, इसको, ठीक है। तो 2x y² कॉमन हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम, और ब्रैकेट में यही अंदर वाली इक्वेशन लिखेंगे, ये जो बाहर इक्वेशन लिखी हुई है। लेकिन इसमें से हम लोग वो चीज निकाल लेंगे जो हमने बाहर कॉमन ली है, ठीक है। 2x y² यहाँ पे कॉमन है, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना 2x² y³, इसमें क्या बचेगा, इसमें x रह जाएगा एक, ठीक है। और क्या रह जाएगा पीछे, y रह जाएगा। तो ये x और y यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये xy। इसी तरह से अगर हम 6 में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 के टेबल में अगर आप देखें तो 2 3 6 होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 3 6 होता है, तो 3 जो है रह जाएगा, वो वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस वाली इक्वेशन में y² भी बाहर चला गया, x² भी, x बाहर चला गया तो पीछे x बच जाएगा, तो ये बीच में आ जाएगा। और ये जो एंड वाली है ना, इसमें 2x y² बाहर चला जाएगा, तो सिर्फ क्या चीज रह जाएगी, y। वो y यहाँ पे अंदर आ जाएगा। तो इसकी मजीद जो है ना फैक्टराइजेशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये किसी भी फार्मूला पे इस पे अप्लाई नहीं होता, कोई भी फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला जो जो होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, वो आपने नोट करते रहने हैं साथ साथ, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 3nx वाला, ठीक है। तो इसमें अब मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, थ्री, ये वाला, ठीक है। 3nx - 3x - 3ny + 3y, ठीक है। अब देखिए इसमें आपने फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है कि आपने इसमें अगेन कॉमन चेक करना है, ये कोई कॉमन है या नहीं है। तो ये आपको नजर आ रहा है सब में वो चीज जो सब में होगी, ठीक है, सब में होगी वो हम इसमें कॉमन लेंगे। वो चीज क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। बाकी nx यहाँ पे बच गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे ny बच गया, और यहाँ पे y बच गया। जो बच गया सारा वो यहाँ पे बीच में यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर अगर आप गौर करें ना, तो दो दो सेट्स का आपके पास अलग अलग सेट बन सकता है, क्योंकि फर्स्ट ये जो 2 है ना, इन दोनों में x कॉमन है, ठीक है, और नेक्स्ट 2 में y कॉमन है। तो हम ऊपर वाले से x कॉमन ले लेंगे। अब मतलब ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करना शुरू किया हमने बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में x कॉमन है और दूसरे वाले में y कॉमन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x को कॉमन लिया, क्या रह गया पीछे, n - 1। 1 क्यों रह गया, क्योंकि x जो था वो बाहर चला गया, तो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। अब माइनस का साइन दोबारा बीच में आएगा, ठीक है, और यहाँ पे y कॉमन हो जाएगा, ठीक है। y कॉमन है तो अंदर क्या आ जाएगा, x - 1 होगा, ठीक है, ये अंदर x
यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो n-1 रह जाएगा बीच में। यहाँ पे y कॉमन है तो पीछे x प्लस x, अच्छा -y हमने बाई कॉमन लिया तो माइनस के साथ हमने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ आंसर क्या आता हो, प्लस आता हो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ये इन्होंने क्वेश्चन में मिस्टेक की हुई है, वो ये है कि ये x है। मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे एक सेकंड रुकें। ठीक है, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ। ये आपके पास है, एक सेकंड रुकिए। ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है 2। 3nx, 3nx है आपके पास, -3x, -3ny और +3y। ठीक है, ये इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, देखें। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या रह गया, nx -x -ny +y। ठीक है, ये रह गया। अब देखिए हमने 3 बाय दोबारा से लिख दिया, और जो अंदर वाली जो इक्वेशन है ना, ये आपस ब्रैकेट, इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें हम x को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, महानूर n-1। ठीक है, माइनस हम यहाँ पे y को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, n+1। ठीक है, यही बचेगा ना, n-1, बल्कि n-1 होगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये आपके पास आपने इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ऊपर प्लस आ जाए। तो बाहर अगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो हमने अंदर भी क्या रखना है, माइनस रखना है। ठीक है, ये समझ आ गई है माइनस माइनस प्लस वाली बात। अब आपके पास देखें, अंदर वाली इक्वेशन जो आई है ना, इसमें आपके पास दो सेट्स बन गए हैं। एक है वो x-y, जो ब्रैकेट से बाहर वाला इक्वेशन है, नंबर जिनको हम इकट्ठा कर लेंगे, और जो ब्रैकेट से अंदर वाली है, उनको भी हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो ये x-y और n-1 जो है ना, ये आ जाएगा आपके पास एज अ फॉर्म ऑफ सेट, और 3 जो है बाहर, वो कॉमन का कॉमन ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका। जी हो गया। अच्छा, ये तो सिंपल से थे अभी कॉमन वाले। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इसमें थर्ड क्वेश्चन वो है, सेकंड, 18x4 +108x² y²। ठीक है, और +16 162y4। ठीक है, 162y4। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका जब इस तरह क्वेश्चन है जिसमें आपका स्टार्ट में एक टर्म आ रही हो 4 आ रहा हो x के साथ, सेकंड में x² आ रहा है। ठीक है, और थर्ड में आपके पास y4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने कॉमन लेना है कि कॉमन क्या है। तो 18 को हम लोग पहले यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे किस टेबल पे सारे डिवाइड हो रहे हैं, 162 भी डिवाइड हो रहा हो, 108 भी और 18 भी। तो 18 जो है वो 6108 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 18 को कॉमन ले लिया। 18 1 18 होता है, तो यहाँ पे x4 रह गया पीछे। ठीक है, यहाँ पे 6x² y² आ जाएगा, वही जो इसके वेरिएबल्स के साथ आ जाएंगे। और 18 9 162 होता है, तो यहाँ पे 162 जो है क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और y की पावर वही 4 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें, अ, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, a + b² ये आपने अब यहाँ से फॉर्मूलाज लिखना शुरू करने हैं। ठीक है, आपने अपने पास एक कॉपी बनानी है, उसमें ना सारे फार्मूलाज लिखने हैं, उन्हें याद भी करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ फार्मूला कम्प्लेक्स भी हैं जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, लेकिन वो आ जाते हैं बीच में। सबसे पहले ये a + b²। ठीक है, ये अगर हम ओपन करके लिखें तो ये a² + 2ab + b² के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस ऊपर वाले सेट को गौर से देखें तो ये आपको, फॉर एग्जाम्पल a² है, यानी x² का स्क्वायर। ठीक है, ये x4 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ये x² का स्क्वायर, टू टू तार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 4। तो ये आपके पास a² है हमारे पास, ये 9y को हम लोग 3y² भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर अगर हम लिख लें। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लो तो y का 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोबारा से आपके पास 9y4 बन जाएगा। तो इसको हमने b बना लिया, 3y² को, और इसको हमने a बना लिया। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 2ab के साथ, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 2 3 6। ठीक है, x² और y²। ठीक है ना, तो ये आपके पास इस फॉर्मूले की, जो a + b² वाला फॉर्मूला होता है ना, ये इसकी ओपन फॉर्म है ऊपर। ठीक है, ये चीजें आपको खुद सोचनी पड़ेंगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
तो ये आप समझे कि ये जो एक्स है ना, इसको मैंने बता दिया आपको कि ये ए स्क्वायर है, ठीक है, और ये बी स्क्वायर है, ठीक है, और ये 6x स्क्वायर टू स्क्वायर ना, ये आपस है 2ab, कोई भी। ठीक है। तो अब इसको अगर हमने सॉल्व करके इसकी जो होती है शॉर्ट फॉर्म में, अगर हमने इसको लिखना है, देखो इसको उन्होंने खोल के भी लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab, ठीक है, इन्होंने बता दिया कि इस तरह से इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने फिर क्या कर देना है, इसको हमने इसी कम्पैक्ट फॉर्म में लिख देना है फॉर्मूला को। तो इसमें ये ए है और ये बी है, और अगर हम कम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 18 के साथ हम इसको फैक्टराइजेशन इसकी तरह से हो जाएगी कि ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको ये बात। तो इसमें हिंट क्या है आपके पास, अब ये देखें, हिंट ये है कि आपने देखना है कि यहाँ पे अगर 9 है ना, तो 9 का हाफ क्या होता है, मतलब 9 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना, 3 को 2 टाइम्स करें तो 3 3 9। तो आपने ये देखना है कि उस 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आता है कि नहीं, ठीक है। तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है यहाँ पे, ठीक है। इसको मतलब ये 2ab वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, k+2 होल स्क्वायर माइनस 8k+2 + 16। अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने देखें अगेन यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर a+b होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या हो रहा है। देखिए ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एक सेकेंड सॉरी, ये, ठीक है, ये स्टेप लिखने की आपको जरूरत नहीं है बीच में। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है a+b होल स्क्वायर, ठीक है। ये 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16, आपको पता है, ठीक है। अब बीच में ये जो 8k+2 लिखे ना, इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं ना, 8 को देखें आप कि ये किसके टेबल पे जो है वो 2 4 जार 8, ठीक है, और 4 1 जार 4। तो ये 2 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में, यानी इसको अगर हम लोग 2 तो 2 ही रहेगा ना, फॉर्मूला वाला जो 2 होता है, ठीक है। और ए जो है वो हमारे पास k+2 है, ठीक है। और जो बी है अगर हम उसको 4 कह दें, ठीक है, तो ये आपस 2ab वाला फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2a और ये b बन गया, और ये b स्क्वायर बन गया, 16 को हमने स्प्लिट किया है। और ये जो है कि a+2 का जो होल स्क्वायर है ये आपस a स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 4 जो है ये b स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है, और ये बीच वाली इक्वेशन 2ab आ रही है। तो आपके पास अब ये देखें, ये 8 के साथ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है ना। तो ये जो है ये जी। आपके पास अब ये a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं, बल्कि ये a-b होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, ठीक है। ये भी लिख लें आप अपने पास, अभी देखिए हमने दूसरा फार्मूला देख लिया ना। तो आपने कितने फार्मूला लिखने हैं मैंने बताए थे आपको, a+b होल स्क्वायर वाला आपने लिख लिया, अब आपने a-b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लिखना है, वो किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और प्लस माइनस टू ए 16। बी ठीक है। बस ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये -2ab बीच में भी लिख सकते हैं आप, इसको एंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। और इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना a+b होल स्क्वायर वाला, वो भी आप याद कर लें, ठीक है। जब मैं आपसे पूछूं तो आपको पता हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, अब इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है a-b होल स्क्वायर, ठीक है। पहले तो हमने इसको ये लिखा है, इस तरह से लिखा है ना, ये a था, ये -b था, इनका होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। लेकिन ये जो 4 है ये 2 से माइनस होके क्या आ जाएगा, -2। समझ आइए ये स्टेप आपको, ये था ना, जी। ये ए और ये -b होल स्क्वायर, तो ये 4 जो है 2 से माइनस होके यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये -2 जो है ना इसका आंसर होगा। इसके बाद है आपके पास, एक सेकेंड, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9x² प्लस 4 माइनस 169y² माइनस 12x। एक सेकेंड रुको। अच्छा इसमें क्या करना है आपने, अगेन आपने ये चेक करना है ये कि इसमें आपके पास कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है, पहले हमने ये चीज देखनी है। तो इसको हम पहले थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास ये 9x 4 और 12x है ना, इन तीनों के ऊपर आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो हमने इन तीनों को पहले लिख लिया, 9x स्क्वायर को
+4 को -12x हमने पहले लिख लिया, और जो 169 y² है तो हमने धीरे साइड पे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप पास ये देखें, अगर मैं 9x² को 3x का होल स्क्वायर बना दूं, ठीक है, तो ये आपके पास a² बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये जो 4 है, इसको मैं 2 का स्क्वायर बना दूं तो ये b² बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर मैं 2ab लिखूं, 2a मैंने 3x लिखा और b मैंने क्या लिखा, 4 को, तो इस सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 12x। ठीक है, 2 4 8 और 8, एक सेकेंड, 2 3 12, सॉरी ये 2 है ना, 2 2 4 और 4 3 12। ठीक है, b² हमारे पास क्या था, 2 था। ये खबर नहीं ऊपर वाली, उसमें से मेरी बिस्किट को निकाल के दे दे, दोनों को आधे आधे, तटीर को भी और नूर को भी। अंदर ग्रीन वाली है। तो ये 2 2 4, ठीक है, और 4 3 12, तो ये 12x दोबारा से बन जाएगा। तो इन्होंने देखिए उसको स्प्लिट करके लिख दिए, ये a² है, ये b² है आपके पास, और ये 2ab। ठीक है, ये क्यों लिखा है, ताकि आप इसको a - b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में कंपाइल कर सको। ठीक है, और ये जो 169 था, इसका भी आपने देखना है कि ये किसी के स्क्वायर पे तो नहीं आता, तो ये आपने कैलकुलेटर चेक कर लेना है कि 13y का अगर हम लोग स्क्वायर ले लें, ठीक है, होल स्क्वायर, तो यहाँ पास 13 13 169 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा आपके पास इसमें, ये वाली जो वैल्यू है ये हम लोग इसको a - b होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी 3x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए 3x - 2 का होल स्क्वायर हमने ले लिया, और साथ जो 13y² लिखा हुआ था ना पहले, वो दोबारा से आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला भी आपने कहीं पढ़ा होगा पीछे ना, ये वाला, कि ये आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें, ये इक्वेशन है जिसमें अपने पहले स्क्वायर है, माइनस का साइन है बीच में, और ये दूसरी इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर है, तो ये कौन सा फॉर्मूला था आपके पास, ये a² - b² है। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो क्या आता है, बस a+b और a - b। -b। ठीक है, तो हम इसको जो है ना दोबारा से 3x - 2 के साथ +3 13y भी लिखेंगे और -13y भी लिख देंगे, a+b और a - b इसको बना देंगे। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख लिया है, 3x + 13y - 2, और 3x - 13y - 2, इस तरह भी लिख सकते हैं, और वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन है। इसके बाद देखें ये दोनों को हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 1। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको जरा देखना है आपने, x² - 1, y+1 -y+3 और x² - 1। ठीक है, इसको देखना इसलिए क्योंकि देखें आपके पास इसमें अ, दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, और देखिए ये मल्टीप्लाई हो रही है, मैं बताती हूँ रुकिए आपको, ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये एक ही सेट है आपके पास। ठीक है, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये भी आपके पास एक ही सेट है, तो इनको आपने एक सेट कंसिडर करना है। ठीक है, तो इन दोनों में आप देखिए कॉमन चीज क्या आ रही है, x² - 1। इस x² - 1 को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें इन दोनों में से एक चीज बाहर कॉमन चलेगी, तो पीछे क्या बची है, y+1, ये रह जाएगा अंदर, माइनस दूसरी जगह पे y+3 बचा है, वो आ जाएगा। ठीक है, अंदर, और ये आपको देखिए कॉमन हमने ले लिया यहाँ पे x² - 1 को। ठीक है, अब देखिए ये जो अंदर वैल्यूज आई है ना, इनको हमने ओपन करके लिख देना है, y+1 -y मल्टीप्लाई होगा, y तो -y आ जाएगा, और इस तरह से माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 आ जाएगा, यहीं पे ये y से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1 - 3 क्या होता है, -2। तो ये आपके पास x² - 1 और -2 जो है ना, ये आपके पास अब आ गया है। लेकिन यहाँ पे आपने स्टॉप नहीं करना, क्योंकि जब तक फॉर्मूलाज अप्लाई होते रहेंगे तो आपने इसको सॉल्व करते रहना है। अब ये आपने चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी किसी वेरिएबल के साथ x² - 1 आ रहा हो, ठीक है, या x² + 1 आ रहा हो, या x³ + 1 आ रहा हो, या x³ - 1 आ रहा हो, ठीक है, तो इनके ऊपर आपने a³ - b³ वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके ऊपर a³ + b³ वाला, इसके ऊपर आपने a² + b² वाला, और इस पे a² - b² वाला। ठीक है, तो क्योंकि 1 के ऊपर आप स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर x² - 1 है तो इसका मतलब आप इसको समझें x² - 1² लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये a² + - b² वाला फॉर्मूला दोबारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, विच इज इक्वल टू a+b एंड a-b। ठीक है, तो ये जो -2 था इसको आपने पहले लिख देना है यहाँ पे इधर, और अंदर x+1 और x - 1, ये इसकी जो है ना फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है,
ये समझ आ गया आपको? जी। ओके। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की 1 - x² -2xy -y², ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पास कॉमन चीजें आ रही हैं, ठीक है। वन कॉमन इसलिए आ रही है क्योंकि आपने ना, अगर इसी को क्वेश्चन को जरा गौर से देखें ना, तो आपके पास ये जो दूसरा वाला पार्ट है, वन को छोड़ के बाकी सारा जो पार्ट है, ठीक है, तो उस पर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये जो पार्ट ना आपके पास x² -2xy अच्छा, -y², ये ठीक है। 7 वाला करना है अभी? करी थी आप अभी, चलिए करें, ठीक है। अच्छा ये, अच्छा मैंने करना है x² -6ax +9a² -16। आपने नहीं करना, मैंने करना है। मैंने करवा दिया? जी, करवा दिए। नहीं, मैंने कब करवाया आपको? अभी तो करवाया है। वो तो ये, अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुके, ये नहीं करवाया अभी मैंने आपको 6 वाला? मेरे को, मैं देखती हूँ, मैंने आपको 6 वाला करवाया मानू, जरा देखो, एक मिनट बैठे। आप लोग, मैं इसीलिए कहती हूँ टाइम पे सो जाया करो ना, कि आप लोग तो मुझे तंग करते हो बाद में। 2 मिनट, आप लिखो, मुझे बताओ जब लिख लो तो। ये बिस्किट मुझे तो वॉशरूम में नहीं लेके जाते, तो ए बच्ची, बिस्किट मुझे तो मैं दे दूंगी आपको। 6 वाला लिख लें तो फिर मुझे आप बता दें, ठीक है। 7 तो मैंने आपको अभी नहीं करवाया। इसमें आपके पास फॉर्मूला लगेंगे ना 2। हो गया। अभी हमने 7 करना है, ये वाला x² -6ax +9², ठीक है। बस। तो इसमें देखिए, अब आपके पास ये है x² -6ax +9a² -16b²। अगर आपको और से देखो ना, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना आपके पास, जरा नूर को वॉशरूम से लेके आना। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना बस ये वाला, आ गई है बस ये। इसमें आपके पास देखिए a² -2ab +b² वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये a² माइनस ये a हो गया, ठीक है, ये -2ab हो गया, और ये +b² हो गया, और ये 16b², इसको आप साइड पे लिख लें, बेशक इसको भी आप स्प्लिट करके लिख लेना। 4 4 और 16 होते तो 4b का अगर आप होल स्क्वायर बना दें तो ये भी ठीक रहेगा इसके लिए, ठीक है। साइड में आपने लिख दिया इसको, ठीक है। जरा बंद करना दरवाजा। तो अब आपके पास ये देखिए a² है, ये x है, इसका हमने स्क्वायर लिया, ये जो 9 है इसको आप 3 3 9 होता है, ठीक है। और a है 7, तो 3a² जो ये हमारे पास b हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 2ab करें तो a हमारे पास x² है, x है, सॉरी, x² नहीं, x। और b जो है हमारे पास क्या है, 3a है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 3 6 xa, ठीक है। तो ये बीच वाली चीज बन जाती है आपके पास। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको स्प्लिट करके लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया अभी। अब इसको आपने ये, क्योंकि माइनस का साइन है 2 के साथ, 2ab के साथ, तो आप इसको a -b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है, नीचे। और बीच में माइनस आके 4b का भी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो एंड में इक्वेशन बनी हुई है, ये किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनी हुई है? ये a ये स्क्वायर ये माइनस ये बी वही स्क्वायर। a² यस, a² -b² के, ठीक है। तो ये देखिए, ये a x - ये पूरी इक्वेशन को उन्होंने a लिया हुआ है, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन a है। और ये जो 4b² है, ये पूरी इक्वेशन क्या है, ये b है, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल होती है आपस, ये भी इक्वेशन आप याद रखना, a + b और a - b की इक्वल होती है ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, x - 3a + b, मतलब 4b, और x - 3a -4b, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब लिख लें। हमारा अच्छा थोड़ा सा। लिख लिए टीचर। ओके। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
1 - x² और 1 - x² - 2xy - y², ठीक है। तो मैं आपको इसका बता रही थी कि इसमें अगर आप ये दूसरी वाली इक्वेशन देखो ना, यहाँ दूसरा वाला जो पार्ट है सारा, ठीक है। अगर इसमें से हम लोग माइनस निकाल दें तो ये आपके पास a+b² वाला जो फॉर्मूला है ना, उसके अकॉर्डिंग ये आता है, ठीक है। जो आपने पीछे पढ़ा है a² + 2ab + b², ठीक है। अगर इसको आप चेक करो तो ये वही बन जाता है, ठीक है। ये अगर हम a² ले लें, ये b² ले लें, और ये 2ab(x, y) हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, अगर आप y माइनस को यानी कॉमन ले लें, ठीक है। वन माइनस को, सॉरी, वन को भी और माइनस को भी कॉमन ले लें, तो अंदर की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ये और ये, ठीक है। तो आप इसको कंपाइल करके यानी शॉर्ट फॉर्म में इसकी लिख लें a+b² की फॉर्म में, यानी x+y², ठीक है। और ये क्या है आपस 1², ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपस ये a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू a+b एंड a-b। तो यहाँ पास आपस 1 + x + y हो जाएगा, और 1 - x y, यहाँ पे बीच में +y आएगा, अच्छा। ये जरा देख लें, ठीक कर लें, यानी 1 + x + y, 1 - x + y हो जाएगा, ठीक है। ये आप जरा बुक में भी चेक कर लीजिएगा कि यही इसका आंसर लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म। क्या आप लिख लें बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये आप लिख रही है मानूर? जी लिख रही हूँ। अच्छा, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड अ पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस, ठीक है। एक पोलिनोमियल आपने फाइंड करना है कि ये नहीं किससे स्टार्ट हुआ था आपके पास, इसका आंसर ये बन गया ना। अभी तो हमने आपको वो पोलिनोमियल दिए थे, आपने उसके आंसर्स निकाले हैं ना। अब आपको आंसर दिया है, आपने पोलिनोमियल निकालना है, यानी जिससे स्टार्ट हुई थी ना, अभी तक हम लोग जिससे स्टार्ट करे थे ना सोल्यूशन, तो अभी हमने वो चीज बनानी है फिर। आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यानी कि एक सेकेंड, यहाँ पे देखो x + y - 2c है, तो यहाँ पे x + y + 2c हमने ये चीज बनानी है, ठीक है। या इस तरह कर दें, या जी प्लस फिर। वाली वैल्यूज को पहले लिख दें, यानी x + y - 2c और x + y + 2c, इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर दिया, ठीक है। कौन सी बेबी शार्क, इसमें पड़ी हुई है वो देखो, नीचे से नजर आ रही है, लो ये देखो नीचे, इसको खत्म करो, खाली करो, फिर निकल आएगी नीचे से। अच्छा, तो देखो अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ गया, ये भी मानूर आपने याद कर लेना है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए, a+b + c, a+b - c। जब ये फॉर्मूला आ जाए ना आपके पास, तो इसको आप किस तरह से लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यानी a+b + c और a+b - c अगर आपके पास आ जाए, ठीक है, तो उसको आप इस तरह से लिखते हैं, ये a² + 2ab + b², ये जो पहले अभी तक आप लिखते रहे थे, ठीक है। a+b² वाला, ये तो वहां तक वही है, ठीक है। और एंड में आ जी। जाता है बस -c²। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें पहले वाले में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपके पास पहले आपके पास सिर्फ a+b² आ रहा था, और a - b² आ रहा था, a² - b² आ रहा था, अभी तक आपने ये पढ़ा ना फॉर्मूला। अब आपके पास नया फॉर्मूला है जिसमें 3 सेट्स हैं, ठीक है, पोलिनोमियल है ये एक तरह से, a+b - c और a+b + c। ये दो चीजें अगर इकट्ठी आ जाए ना आपके पास, तो आपने क्या करना है, आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी a² + 2ab + b² - c², ठीक है। आपने इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है, पहले आपने इसमें से ए, बी और सी आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो एक्स है ये ए है, वाई जो है वो बी है, और ये जो 2c है ये सी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, a² यानी x²+2ab + 2xy + b² की जगह आपने +y² लिखना है, और -c² की जगह आपने जो c वैल्यू थी ना -2c इसका होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो ये यहीं पे आपके पास इसका आंसर आएगा। चुप करो बेटा, देखिए अब इसको जरा सा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x² की जगह आपके पास x² ही आ जाएगा, 2xy को आप मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व करके लिख लें, y का स्क्वायर आ जाएगा, और 2c² क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, यानी स्क्वायर है ना, तो 4 और c² ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले लिख लें, प्लस 2xy और माइनस 4t स्क्वायर। तो ये आपके पास वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके फैक्टर्स आपको ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल यानी आपके पास स्ट्रेट चेन की फॉर्म में आ गया, फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं आ रहा। ये देख लें, लिख लें इसको। लिख लिया। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, ठीक है, ये वाला भी। और ये अच्छा, अब इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट रुकिए, मैं इसको। अच्छा, ये आ गया बस, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, अगर मानून मीटिंग एंड हो जाए तो मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है, मैं आपको लिंक साथ दूंगी, साथ ही आपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये 40 मिनट्स के बाद एंड हो जाती है अगर इसको बाय ना करें तो जूम को। मेरे ख्याल से इतनी क्लियर नहीं है, ये वाली दूसरी वाली ज्यादा क्लियर है पिक्चर। चलिए इसी पे कर लेते हैं। आपके पास ये देखें। अच्छा, अब इसमें क्या है, शो द एक्सप्रेशंस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये दो स्क्वायर जो है ना, उनका डिफरेंस क्या होता है आपने, अच्छा मुझे बताएंगे, टू स्क्वायर का डिफरेंस का मतलब ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी टू स्क्वायर्स का ये डिफरेंस है आपके पास, ये जो पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन जो गिवन है। ठीक है, तो आपने इसको कैसे बताना है, सबसे पहले तो आपने इसको इस तरह से लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, फिर आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यूज और एक्स वाई की वैल्यू एक साथ कर देनी है, और जो जेड स्क्वायर है इसको अपने साइड पे कर देना है। ठीक है, तो अब आप पास एक्स को हमने लेना है ए, ठीक है, 4y यानी 4y को हमने लेना है 2y का होल स्क्वायर को हमने लेना है बी। ठीक है, 2y बी हो जाएगा आपका, तो 2xy, यानी अंदर क्या आएगा आपके पास, 2xy ही आ जाएगा। अब आपके पास ये देखिए जो फॉर्मूला बना है ना, ये वाला, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, नजर आ रहा है, मैं आपको सॉल्व कर दूं। थोड़ा सा हाँ। ब्लर है ना। तो ये आपके पास एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस जी है इसका माइनस जी स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप कहती तो मैं इसको अब सॉल्व भी करके दे देती हूँ आपको, ठीक है। नहीं समझ आ गई। चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है, लिख लिया आपने, डिफरेंस ऑफ, आप ये जी। मतलब क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आपने गौर से पढ़ना है कि ये क्या कह रहे हैं आपसे ना। तो आपने कहा है ना आपसे इन्होंने कि डिफरेंस का बताएं, तो आपने फिर इसको फर्दर ए प्लस बी और ए माइनस बी में नहीं लिखना। ठीक है, ये देखिए ना एंड में आपका जो रिजल्ट आया ना, वो ए प्लस बी और ए, चुप करो बेटे, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो आप ऐसे नहीं करना कि आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी करके लिखो दोबारा से। ठीक है, क्योंकि आपने इसको यहीं पे एंड करना है, क्योंकि इन्होंने आपसे कहा है कि आप इसको प्रूव करें कि ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है, टू स्क्वायर्स का डिफरेंस है, आपने बस इसको यहाँ पे एंड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास कि फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग, ये जरा आसान है, इसको हम देख लेते हैं। ये मिसिंग फैक्टर आपने फाइंड करना है यहाँ पे। मिसिंग फैक्टर का मतलब ये कि इसको आपने सॉल्व करना है, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27 को, और इसको जो आपके पास आंसर आएगा ना, उस आंसर में आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सी चीजें जो नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो रही है। ठीक है, ये मिड टर्म ब्रेक वाला फॉर्मूला आता है आपको कि नहीं। लास्ट जो नंबर होगा उसमें ऐसा मिड टर्म प्लस ब्रेक या में ये होता माइनस है आपके करना पास कि होगा। आपके पास तीन इक्वेशंस लिखी हुई है, तीन टर्म्स हैं आपके पास। ठीक है, 2y स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, मिड टर्म जो है वो 3y है, और जो एंड टर्म है वो 27 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म का जो वो है ना, फर्स्ट नंबर जो लिखा होता है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड टर्म के नंबर से, यानी 27 को हमने जी। मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। ठीक है, तो 2 7 जार 14 होता है, 2 1 जार, बिफोर आएगा। 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, और ये 554 आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
तो आपने इसको पहले मल्टीप्लाई करना है थर्ड से। दोबारा से मैं इसको बताती हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपने इसको फर्स्ट वाले के वेरिए जो नंबर है, टू नंबर है, उसको आपने थ्री से माइनस जो लिखा होता है ना, थर्ड टर्म जो लिखी होती है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो आ गया बस 54। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो मिड मिड वाली टर्म है ना, इसको 3y नहीं लिखना, बल्कि 3y की जगह आपने दो और नंबर लिखने हैं, कोई ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 54 आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करने से 3 आ जाए, ठीक है। मैं दोबारा बता दी आपको कि कोई से टू नंबर आपने लिखने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे 9 और 6 है ना, ये हमने खुद चेक करना है। 9 6 होता है 54, ठीक है। तो 9 6 54 होता है। 9 को अगर 6 से आप माइनस करें, ठीक है, मतलब -9 यूज करें और साथ +6 यूज करें। 9 -9y और +6y, इन दोनों को अगर आप साथ लिखें तो इन दोनों को माइनस करने से आपके पास आंसर -3y ही आना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 54, जो हमने भी फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन किया था, 54 आना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाती है -9y और +6y, ये इक्वेशन ऐसी आ जाती है, जिसको हम किसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, सी वाई की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3y की जगह क्या लिख दिया, 9y -6y, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ओपन करके भी लिख लें तो क्या होगा, 2y² -9y, और ये जो बीच वाला साइन है क्या हो जाएगा, प्लस +6y और -27। ये इन्होंने नहीं लिखा स्टेप, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बीच में। ये मिड टर्म ब्रेक का समझ आया आपको मानूर? जी जी, समझ आ गया। अच्छा, अब देखिए मैं आपको ना यहाँ पे ये जो एक चीज उन्होंने लिखी हुई नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ। यानी इसके बाद यहाँ पे आएगा 2y², ठीक है, -9y, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6y, ठीक है, +6y -27। ततीर फोन माइनस बंद करो। 27। ये चीज आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब इस चीज में आपने क्या करना है, दोबारा से कॉमन लेना। वो लेने हैं, कॉमन लेने हैं आपने, ठीक है। तो पहले वाले में y कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा, 2y -9, 9। ठीक है। और दूसरे वाले में क्या कॉमन आ जाएगा, 3। 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 2 6, ये देखें, और 3 9 27। तो दोनों के अंदर एक चीज कॉमन क्या आ गई, टर्म 2y -9 ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म, और ये y+3 जो है ये ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स वो आ गए जो कि इस पोलिनोमियल के फैक्टर बने हैं आपके पास, ठीक है। अब इन फैक्टर्स का ये आंसर नहीं होगा आपके पास, आपने आंसर में ये बताना है कि यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है 2 है मानो, आप -9। बताओ मुझे। 2 है -9। आपने आंसर में देखा ना, आपके आंसर में क्या चीजें आई हैं जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई। 2 है y+3 तो -9। लिखा हुआ है ना, क्या नहीं लिखा हुआ, 2y -9। 2y -9 नहीं लिखा हुआ ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y -9, ये चीज जो है यहाँ पे नहीं लिखी हुई। तो आपका आंसर 2y -9 है, ठीक है। समझ आइए आपको ये चीज कि नहीं? जी, आ गई। ठीक है, तो 2y -9 जो है ना, ये ऊपर से जो क्वेश्चन है इसमें मिसिंग है, यहाँ पे देखें। तो इन्होंने बता दिया एंड में कि आपने ये लिखना है इसको, ठीक है, ये 2y -9। अब इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास, वो ये है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपने मिसिंग टर्म बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपके पास क्या है, मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने, क्योंकि 5x